जहां छत्तीसगढ़ से खबर चुनावी सीजन में सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि जनता जानती है कि कर्ज तो उनका माफ भी होता है और तब भी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही वोट देंगे। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। सीएम बघेल ने ये ट्वीट किया है और पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं। उन्होंने कहा है कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही वोट देगी और बीजेपी वाले भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। उन्होंने पहले ट्वीट कर ये बात कही और उन्हें बयान भी उनका सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा। भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की। और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। तो आपको बताते चले, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहीं ना कहीं निशाना भी साधा है बीजेपी पर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले भी अब कांग्रेस को ही टिकट देंगे क्योंकि जनता कांग्रेस के काम से खुश है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि चुनावी साल है, बयानबाजी का दौर लाजमी है, लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी कांग्रेस को ही टिकट देंगे। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में लगातार बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस लगातार घोषणा करती नजर आ रही है। अब तक 4 बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के बड़े नेता करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची थी, उस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीद की घोषणा की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों कर्ज माफी की घोषणा की है। ये 3 बड़ी घोषणाएं, इसके साथ एक और घोषणाएं जो है कांग्रेस सरकार करती हुई नजर आई है। और जिस तरह से 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी, उस दौरान भी जो कर्ज माफी की जो घोषणा थी वो मील का पत्थर साबित हुई और बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार पर आई। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा की। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आया। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब बीजेपी के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार घोषणा कर रही है और घोषणाओं पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उन्हीं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करते नजर आए हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जब कर्ज माफी होगी तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनका भी कर्ज माफ किया जाएगा। और इसी को बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो चाहते भी हैं और यही वजह है कि अब इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि अगर किसी पर भरोसा है तो वो कांग्रेस पर है, भूपेश बघेल पर है। इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि 2018 में जो जुमलेबाजी की गई थी वो अब तक पूरे नहीं किए गए हैं और अब भी वही जुमलेबाजी फिर से की जा रही है और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता उस पर भरोसा नहीं करने वाली है। दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बनती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए कर्ज माफी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह कही जा सकती है। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, यदि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करूं तो यहां पर हर बार अपने घोषणा पत्र में ओवरऑल कांग्रेस हमेशा से ही कर्ज माफी का मुद्दा भी लेकर आती है और हमेशा से घोषणा भी करती है खुले मन से। लेकिन क्या वाकई कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा होगा छत्तीसगढ़ में जहां मास्टर स्ट्रोक के तौर पर तो इसे कांग्रेस देख रही है, लेकिन बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं हमलावर है कि कर्ज माफी तो कभी हुई नहीं। देखिए, जिस तरह से 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में जो कांग्रेस घोषणा पत्र बनाई थी, अपना संकल्प पत्र जनता के बीच लेकर गई थी, जनता के हर वर्ग के पास जब कांग्रेस पहुंची थी तो उनसे जुड़े जो चीज़ें थी उनकी जानकारी पूरा इकट्ठा करती हुई नजर आई थी। उसके बाद जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा जो था वो कर्ज माफी का था और कर्ज माफी के साथ ही
धान खरीदी का जो मुद्दा था वो प्रमुख मुद्दा था। किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का जो संकल्प जो है वो कांग्रेस लेती हुई 2018 में नजर आई थी। हालांकि जब 2018 चुनाव हुआ उसके बाद जब नतीजे आए तो 15 साल तक बीजेपी जो सत्ता में रही वो महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई और ये साफ तौर पे कहा जा सकता था कि उस समय जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में दो अहम चीजें थी, कर्ज माफी और किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। तो ये दोनों जो है मास्टर स्ट्रोक थे। और 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण का जो मतदान है वो 7 तारीख को होगा, जबकि दूसरे चरण का 17 तारीख को होगा। उसे देखते हुए लगातार कांग्रेस अलग अलग घोषणाएं करती हुई नजर आई है। अब तक 4 प्रमुख घोषणाएं जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आई है। हालांकि अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन 4 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस कर चुकी है। 5वीं घोषणा भी की जा सकती है क्योंकि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, तो इस दौरान 5वीं बड़ी घोषणा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो 4 बड़ी घोषणाएं हुई है उसमें एक बड़ी घोषणा जो है कर्ज माफी का भी रहा है। और जब कर्ज माफी की घोषणा की गई है तो जाहिर तौर पर 2018 में जो नतीजे देखने को मिले थे वो नतीजे इस बार भी रिपीट होने के अनुमान जो है कांग्रेस लगा रही है। और यही वजह है कि कर्ज माफी की घोषणा एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए हैं। हालांकि बिल्कुल शिखर, और देखिए धान खरीदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस हमेशा भुनाती है और उसका खासा फायदा जो है वो कांग्रेस को होता हुआ भी दिखाई देता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पूरे विषय को लेकर, खास तौर पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर क्या काट ढूंढेगी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार अब बयान जारी कर रही है, उस बयान में इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि धान खरीदी जो हो रही है छत्तीसगढ़ में वो धान खरीदी केंद्र सरकार कर रही है। कई जगह पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है और जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है वो केंद्र सरकार ही कर रही है। ये बयानबाजी यहाँ छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो भी देते हुए नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं तो भी वो मंच से इस बात का जिक्र करते हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है वो केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कर रही है तो इस पर सवाल भी कांग्रेस की ओर से लगातार। बिल्कुल शिखर, यानी धान खरीदी को लेकर श्रेय की होड़ यहाँ पर दोनों ही दलों में दिखाई देती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस विधायक ने जोगी कांग्रेस की सदस्यता ली है। किस्मत लाल नंद ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। टिकट कटने से नाराज थे किस्मत लाल और नाराजगी के चलते अब उन्होंने जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। जोगी कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। सरायपाली से 2018 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार टिकट वितरण में उनका टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर अब किस्मत लाल ने जोगी कांग्रेस का हाथ थामा है और अब वो जोगी कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं।